बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे 10th क्लास की पाकिस्तान स्टडी की जो न्यू स्कीम है। इस दफ़ा बोर्ड से बच्चों के बार बार कमेंट्स और मैसेज आते के साथ जो न्यू 2024 के मुताबिक जो स्कीम है काइंडली वो अपलोड कर दें इंशाल्लाह ताला। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका सारा का सारा जो पेपर है इसी पैटर्न और इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। और इस स्कीम के मुताबिक मैं आपको बताऊँगा कि कौन से 2 चैप्टर हैं जिनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है, किन चैप्टर में से शॉर्ट करने हैं, किन में से लॉन्ग करने हैं और किन को बिल्कुल स्किप करना है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। और इस वीडियो में आपको मैं ये भी डिटेल से बताऊंगा कि आपने जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है सिर्फ वही करने हैं कि चैप्टर के अंदर से भी करने हैं। तो जब आपको मैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न बताऊंगा, वहाँ पे साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपने किन चैप्टर के एक्सरसाइज वाले करने हैं और किन चैप्टर के अंदर थ्योरी वाले करने हैं और कहाँ से कितने सवाल जो है एक्सरसाइज से आते हैं, कितने अंदर से आते होते हैं। तो इसके लिए आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने बिल्कुल भी वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह ताला अगर आप इसके मुताबिक तैयारी करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ सिर्फ 2 घंटे की तैयारी से इंशाल्लाह ताला आपका जो 50 नंबर का पेपर है ये 100% आप तैयार कर सकते हैं। और आपका सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसको आप एमसीक्यूज वाला यानी कि मरूजी पेपर भी कहते हैं, इसमें टोटल जो एमसीक्यूज होते हैं आपके पास 10 होते हैं। चैप्टर नंबर जो 5 है इसमें से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 6 में से 3 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 7 में से भी 3 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल 10 एमसीक्यूज हैं, हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। इसी तरह आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये टोटल 10 नंबर का होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद आपको जो सब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है, सब्जेक्टिव पेपर जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन सबसे पहला होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने इस तरह किसकी तैयारी करनी है और किन चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है। तो आपका सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहला जो सवाल होता है ये सवाल नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें टोटल 9 सवाल होते हैं, 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 12 नंबर का होता है। और ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये चैप्टर नंबर 5 और 6 इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि सर क्या हम सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लें तो हमारा ये पोर्शन कवर हो जाएगा? तो बेटा ये बात बिल्कुल गलत है। आपका जो पेपर होता है पाकिस्तान स्टडी का इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं आते हैं। आपके मोस्टली जो सवाल है वो चैप्टर के अंदर से भी पूछे जाते हैं। तो बेटा आपने जो भी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है उसमें आपने चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए उनको अच्छी तरह तैयार करना है, या उनके अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उनको निकाल के उसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। आपने उस वीडियो को अच्छी तरह देख लेना है, इंशाल्लाह ताला वही शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर का हिस्सा होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, इसमें भी टोटल 9 सवाल होते हैं, 9 में से 6 करने होते हैं, हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला पोर्शन भी टोटल 12 नंबर का होता है। और आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इन दोनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी कि टोटल जो 9 होते हैं 9 में से आपने 6 करने होते हैं। ये वाले जो 2 चैप्टर है इसके भी आपने एक्सरसाइज वाले भी करने हैं पहले, उसके बाद जो चैप्टर के अंदर दिए होते हैं थ्योरी वाले वो भी करने हैं। वो इंपॉर्टेंट कौन से हैं आपको वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी लिंक मिल जाएगा, या पहले कमेंट्स का जो सेक्शन है वहां पे मैं इसको पिन कर दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये पार्ट शुरू करने से पहले डिटेल में बताने से पहले तमाम बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप किस बोर्ड से हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास टोटल 3 सवाल होते हैं, 3 में से आपने 2 सवालों के जवाब देने होते हैं। तो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक्सरसाइज वाले करने हैं कि अंदर से करने हैं। तो सबसे पहला जो सवाल नंबर 4 होता है ये आपका चैप्टर नंबर 5 में से पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जाता है। और इसके बाद आपका लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है। जो ए पार्ट है चैप्टर नंबर 6 में से पूछा जाएगा और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 8 में से पूछा जाता है। यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 और 7 ये वाले 2 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेते हैं और बाकी के जो चैप्टर है उनके सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो पाकिस्तान का पेपर है 100% जो है 50 मार्क्स का ये कवर हो जाएगा। अब बच्चे पूछते हैं कि सर हमने चैप्टर में से करने हैं कि एक्सरसाइज में से करने हैं? तो बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये ज्यादातर आते तो एक्सरसाइज के अंदर से हैं, लेकिन बाज दफा बाज बोर्ड में ऐसा भी होता है, जैसे रावलपिंडी बोर्ड है, सरगोदा है, भावलपुर है, ठीक है, इन बोर्ड में बाज दफा ऐसा हो जाता है कि चैप्टर के अंदर से भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वहां से आते होते हैं। तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि जो चैप्टर की एक्सरसाइज वाले पहले उनको अच्छी तरह से कर लें, फिर चैप्टर के अंदर से जो बार बार रिपीट हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आप एक नजर देख लीजिएगा। और जो अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उनके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिर्फ वही जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपका जो सारा पोर्शन है इसमें से कवर हो जाएगा।
पड़ेगा। तो ये थी बेटा आपकी 10th क्लास की पाकिस्तान स्टडी की स्कीम। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।